हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग आबीहू चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसके जो है क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। मतलब कि हम लोग का जो प्रश्नावली चल रहा था, प्रश्नावली हम लोग का चल रहा था कितना 3.2, जिसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन और उदाहरण कर लिए थे। अब क्या है कि आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो बिना देरी के हुए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास जो है 5वां क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन अच्छा चौथा में दिया था होमवर्क में करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है। मतलब जो पहले ब्रैकेट में रहता है पहले उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाहर वाले को। 5वां क्या है, यदि देखो ए आबीहू दिया है और बी आबीहू दिया है तो 3a - 5b परिकलित कीजिए। परिकलित यानी मान ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा क्या क्या दिया आप ले लिख लेते हैं इसको। ए आबीहू कितना दिया है इसको लिख लेते हैं ध्यान से। ये दिया है 2/3 1 और 5/3। उसके बाद दिया है 1/3 2/3 और 4/3। नीचे 7/3 2/3। ये हमारा आबीहू ए हो गया, ठीक है। फिर ये हमारे पास आबीहू बी दिया है कितना 2/5 3/5, ठीक है। फिर 1/5 दिया है 2/5 4/5। उसके बाद 7/5 6/5 2/5। ये हमारा बी आबीहू है। अच्छा आप लोगों को पता है कि वीडियो आने में लेट क्यों होता है, ठीक है। थोड़ा पेपर मेरा आने वाला है ना, तो थोड़ा इसीलिए थोड़ा लेट हो जा रहा है। कुछ नहीं, अप्रैल के बाद मई से जो है रेगुलर हम लोग क्लास करेंगे। तो ये ए आबीहू और बी आबीहू दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद निकालना है हमें। तो 3a - 5b ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। अब क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया है, ठीक है ना। ये जो प्रश्नावली है ना इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, यहाँ लिख देते हैं प्रश्नावली 3.2 है ना, हाँ 3.2, ठीक है। तो ये 5वां क्वेश्चन है। इसको ख़त्म करने में 2 लेक्चर लगेगा। तब इसको सॉल्व करते हैं। अब कैसे होगा, देखो ए का मान दिया है कितना का निकलना है 3a का निकलना है, और बी का मान दिया है कितने का निकलना है 5b का। तो हम लोग साथ में कर लेते हैं, ठीक है ना। नीचे तक दिखा जाता, ठीक है। अच्छा इसको छुड़ा लिखेंगे। देखो 3 दिया है तो 3 लिख लेते हैं, और यहाँ तक दिखाई दे रहा है नीचे, और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। हाँ यहाँ तक तो हो ही गया है, तो काम हो जाएगा जी, हो तो जा रहा है इतना। देखो तो ये है 2/3, ये 1 है, ये है 5/3, ये है 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3, ठीक है ना। सही है, एकदम बढ़िया। माइनस ये 5, एकदम बढ़िया, मतलब एकदम बढ़िया से दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा नीचे आ जाइए। हाँ 5 था तो 5 लिख लिए। अब बी यानी ये दिया जो 2/5 3/5 1/5 2/5 और 4/5। इधर है 7/5 6/5 2/5। अब देखो इधर करते हैं, इधर साइड में 3 का आबीहू के बाहर कोई भी संख्या रहता है तो क्या होता है, उसका अंदर गुणा करते हैं। आबीहू है
तो अंदर गुणा करेंगे तो सबके साथ गुणा होगा। 3 है, अंदर गुणा करेंगे तो सबके साथ। तो करो, देखो 3 को इसमें गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 2। 3 को करेंगे 1 के साथ कितना आएगा 3। 3 को करेंगे इसमें तो 3 से 3 कितना बचेगा 5। मतलब कि जो बटे में 3 है वो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो काटो कितना बचेगा 2 बचेगा, और इसमें गुणा हुआ तो 3 हो जाएगा, इसमें 5, इसमें कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर 2, इसमें कितना हो जाएगा 4, इसमें 7, इसमें 6 हो जाएगा, और यहाँ 2, फिर माइनस है 5 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, और ये 5 का 1 में तो 5 हो जाएगा। यहाँ 1, 2, 4, 7, 6 और 2, क्योंकि जितने भी बटे में 5 है क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो फाइनल क्या बनेगा हमारे पास 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 0, ये क्या हो रहा है 1 माइनस से कितना 0, 2 - 2 0, 4 0, 7 0, 6 0, 2 0, क्या बात है। तो ये क्या आ गया हमारे पास शून्य आव्यूह है, ये क्या है शून्य आव्यूह। बस यही है फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट फटाक से हो गया स्क्रीनशॉट। इसको रिवर्स करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़िए फटाक से, क्या दिया है उसके बाद हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि सरल कीजिए कॉस थीटा दिया है, ठीक है। देखो इसको पहले हम लोग सरल करते हैं, सरल सीधे हो जाइए सर। सरल कीजिए कॉस थीटा, अंदर है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस में दिया है साइन थीटा, ये भी दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये साइन थीटा। ये क्या करना है सरल करना है, सरल। तो सरल कर लेते हैं बहुत आसानी से। देखो इसको हल करते हैं। अब बस वही क्या कि अंदर कॉस थीटा का अंदर गुणा करेंगे सबके साथ में, तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें माइनस में साइन थीटा और कॉस थीटा, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में साइन के अंदर गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, इसके साथ में साइन थीटा कॉस थीटा, इसके साथ में साइन स्क्वायर थीटा। हो गया ना। साइन का मतलब साइन का जो बाहर है सबके साथ अंदर गुणा कर लिए। अब जोड़ना है तो देखो ध्यान से, बराबर चिन्ह अच्छा रहेगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा मार्कर जितना बढ़िया रहता है राइटिंग उतना अच्छा लिखाता है ना, मैं देखा उसको। और ये है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका आता है इसका मान साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस में है आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, कितना आता है 1, और ये पूरा कट जाएगा कितना
0, ये भी कट जाएगा 0, और ये कितना 1, किसके बराबर आ गया आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह है। इजी होती, स्क्रीनशॉट फटाक से इसका लेती। अब देखो 7वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो मैं हूँ ना, तो 7वां का पहला छोड़ देता हूँ, ठीक है, और जो 7वां का दूसरा है थोड़ा सा अच्छा देखने में लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है तो मैं इसको कर देता हूँ। है देखो फिक्स है कि ये हो सकता है 2 नंबर में आ जाए। प्रोबेबिलिटी देखो पहला क्या है होमवर्क में है, दूसरा मैं बता रहा हूँ। 2x प्लस में 3y बराबर में ये है 2 3 4 0, ठीक है। और दूसरा समीकरण है 3x प्लस में 2y बराबर में, देखो ये थोड़ा कठिन वाला है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ ना, और जो इजी वाला है आप लोग स्वयं करेंगे। अच्छा आप लोग आंसर मिलाते चलिए ना, यदि नहीं मैचिंग हो रहा तो कमेंट में बताइए कि यहाँ आंसर गलत है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, क्योंकि मैं बस सॉल्व करते चल रहा हूँ, आंसर नहीं मिला रहा हूँ। देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हल लिख दिए हैं, और इसको यही से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ना। विस्थापन विधि से करेंगे, विलोपन विधि, विलोपन विधि अच्छा लगेगा। देखो 2x है 3x है, 3x है 2x है, एक काम करते हैं इसमें गुणा कितने का कर देते हैं 2 से, इसमें कितने कर देते हैं 3 से। 2 से गुणा करेंगे तो सब में आव्यूह में भी 2 से करेंगे और इसमें भी, तो करो इसमें, तो 4x हो जाएगा प्लस में 6y, ठीक से। अब बराबर में देखो इसके साथ गुणा हुआ था, इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी, तो 4 6 फिर 8 फिर कितना 0, इसमें करो 3 का किए हैं तो 3 लिखे 9x प्लस में 6y, और अभी के अंदर तो 6 -3 और 15 माइनस माइनस माइनस, ये खल्लास, ये कितना बचेगा माइनस में 5x है ना, बराबर में। अब देखो ध्यान से छोटा बार लिख लेता हूँ, ये 4 हो जाएगा, उस पर 6 दिया है 8 दिया है 0, और ये माइनस है ना, तो माइनस होगा 6 -6 -3 15, तो इसका मतलब -5x बराबर, देखो 4 -6 कितना माइनस में 2, 6 -2 कितना हो जाएगा 12, 8 -3 11, 8 -15 8 7 15 -7, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस आएगा इधर तो -1/5 हो जाएगा, और ये हो गया इतना, x आ गया। अब इसका आंसर कहाँ मैचिंग करें, ये कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आएगा मित्र, x किए हैं ये हम 5 भेजें इधर, तो -1/5, चलो अच्छा। अब x निकलना तो अंदर गुणा कर दो इसका, -1/5 के अंदर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, और यहाँ -12/5, यहाँ -11/5, और यहाँ 7/5, ये मेरा क्या आ गया है, ये x आ गया है। बस x का मान इसमें किधर रख दो, इसी में किधर, कहीं भी रख देते हैं, रख दो इसमें। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, इसको मान लेते हैं सेकेंड, तो यहाँ लिख दो समीकरण फर्स्ट, तो कितना है 2, x कितना निकाले हैं 2/5, 12/5, 11/5, 7/5, प्लस में कितना है
3y बराबर में है 2 3 4 0। मैं स्लो इसलिए बोल रहा क्योंकि रात हो चुका है, सब लोग सो चुके हैं, तो ज़्यादा तेज़ चिल्लाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, इसलिए साथ स्लो बोल रहा हूँ। आप लोग मोबाइल का अपने आवाज़ वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ठीक है। देखो 2 का अंदर गुणा करो, ठीक है। 2 का गुणा अंदर करने का कितना आ जाएगा 4/5 माइनस 24/5, यहाँ कहीं 15 था, गलती है ना। देखो ध्यान से एक बार, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 12, 8 माइनस 3 11, 0 माइनस 15। ओ देखो ध्यान नहीं ज़्यादा तुरंत गलत हो जाता है। 0 माइनस 15 कितना हो जाएगा -15 होती। क्या मिस्टेक होने वाली थी यारो। तो कितना हो जाएगा प्लस 3। अब लाइव तो है नहीं कि कोई बताए कि सर यहाँ गलत हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। थोड़ा बहुत हो सकता है, आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा, ठीक है ना। 4 माइनस 6 2, ठीक। 6 माइनस 12, 8 माइनस 3, ये भी सही है। 0 माइनस 15, 15 माइनस 15 हो गया, ठीक। अंदर गुणा करेंगे 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और यहाँ पे 3 बार हो जाएगा, ठीक है, सही है। अंदर गुणा कर रहे हैं, अभी यहाँ करेंगे तो माइनस 22/5, यहाँ करेंगे तो 6, प्लस में 3y है बराबर में, ये तो बहुत किनारे आ गया, दिखाई दे रहा है मित्रों इधर से। एक बार मैं खुद चेक कर रहा हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है बॉर्डर लाइन पर है। अब क्या करना है, ठीक है ना, इसको भेजते हैं इधर, तो 3y बराबर में ये 2 ये 3 4 0 माइनस में ये 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 और ये 6, तो 3y बराबर यार ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया, जो ज़्यादा लंबा जा रहा है। 2 माइनस 4/5 कितना, देखो 2 माइनस 4/5, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, 6/5। 3 माइनस कितना आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो 15, तो 24, 15 कितना हो जाएगा, ये 9 ये 3 39/5, 4 में प्लस हो जाएगा, तो 20 42 हो जाएगा बटे में 5, 0 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस में 6, तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 का इधर भेजेंगे तो 1/3 हो जाएगा। क्या करें, डायरेक्ट कर दें, मतलब इसको 3 को भेज दिए हैं ना, ठीक है, 3 को भेज दिए हैं तो 1/3 हो जाएगा। अंदर गुणा करो, ये कट जाएगा, 3 गुणा 6 तो 2/5, ये भी 3 से कटेगा, 3 कम 3, 3 3 के 9, ये 3 कम 3, 3 चौके 12/5 और ये 3 गुना के 6। देखो ध्यान से आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा तो मैं तरीका बता दिया हूँ, इसी तरीके से रहेगा, आप लोग एक बार मैचिंग कर लीजिएगा ना। तो ये हमारे पास यक्स का जो है आव्यूह आ गया है और ये हमारे पास वाई का आ गया है, यही पूछा था, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया है, पूरा बोर्ड भर गया ना, है ही बढ़िया सवाल। मेरे पास बुक भी नहीं है कि मैं इधर मैचिंग कर लूँ, कोई नहीं, भावनाओं को समझो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और खुद से करो। अच्छा अब हो गया ना स्क्रीनशॉट। देखो अगला सवाल जो है 8वां सवाल, देखो एकदम इसी के टाइप का है,
इसमें कि बल्कि y दिया ही है 8वां में, देखो क्या दिया है, x तथा y याद कीजिए, y बराबर दिया है 3 2 1 4 सॉरी, देखो y का मान दिया है, बस x निकलना है, तुरंत हो जाएगा। आप लोग चाहें तो मैं 9 नंबर, मतलब है बहुत ईजी, मैं 8 और 9 छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सीधे आता हूँ 10 पर। अब इतना जी कि अब क्या ही बताऊँ, बस अब समीकरण बना के याद करना है मान, ठीक है ना। तो मैं 10वां बता दे रहा हूँ, ठीक। यदि आप लोग को 10वां भी आ जाएगा तो आप लोग कर लेंगे, 9 नंबर है बहुत ईजी, बस क्या करेंगे, बस अंदर गुणा करने वाला है और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, स्क्रीन पर मच्छर नहीं आ रहे हैं जो ऐसे ऐसे करता है। अब 10 नंबर क्या दिया है कि प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए, ठीक है। द गिवन इक्वेशन 2x z y t, ये 3 दिया है, 1 -1 0 2 बराबर में 3, ये कितना दिया है, 3 5 4 6, हो गया ना। अब इसमें पूछा है कि x y z और t का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों ने सब सही से लिखा है। सही है। ये जो मेरे हाथ में है ना, ये PDF बहुत ही ओरिजिनल PDF है, यूपी बोर्ड के मतलब जो सिलेबस है ना उसमें से निकला एकदम। मैं NCERT या किताब है पहले से आ गया एकदम साफ ही HD में, मतलब एकदम जब न्यू एडिशन है, जो कटा है इसमें नहीं दिया है, जो सिर्फ पढ़ना है सिलेबस में बस वही दिया है। तो करते हैं इसको, देखो 2 बाहर है, अंदर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 2x 2z, जब मैं 2 बनाऊंगा तो ये सट जाएगा और ये नहीं, ठीक है। अंदर 2y 2t 2t, ठीक है, किसका हड्डी 2t, ये 2t है, ठीक है। अंदर करेंगे तो 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 0 6 बराबर में अंदर गुणा करो 9 15, ये नीचे 12 हो जाएगा और ये 18। कुछ नहीं करना है, करने का क्या है कि इसको लाओ इधर उठा के फेंको, यह आप उन लोग कर देंगे क्या, 2x 2z 2y 2t 9 15 12 18, माइनस में हो जाएगा इधर आएगा तो ये 3 -3 0 6, ये हो जाएगा 2x 2z 2y 2t बराबर में 9 -3 कितना, 9 -3 6, 15 -3 15 3 18, 12 -0 12, 18 -6 12, सही ना कैलकुलेशन। बस 2/2 इधर 2/2 इधर, समान अवयव, इसका मतलब कि इसके अवयव भी बराबर, तो इसका मतलब कि 2x बराबर है 6 के, तो x का मान कितनी आती, 3 आती। 2z बराबर है 18 के, इसका मतलब z का मान कितनी आती, 2 9 18 आती। 2y बराबर है 12, तो y का मान रहेगा 6, और 2t का मान है 2t, तो t का मान कितना आ जाएगा 6, कितना है ये ना, x 3 z 9 y t 6। आप लोग भी रेगुलर पढ़ाई करिए, जितना मैं वीडियो मतलब बना दे रहा हूँ उतना तो ध्यान से देखिए। और यदि आप लोग को जैसे कि मैं इससे पहले जो चैप्टर हो गया है, कौन सा चैप्टर, त्रिकोणमिति हो गया कि नहीं, हो गया होगा शायद,
तो उसका जो है कि जैसे त्रिकोणमिति हो गया है, अब उसमें भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। तो जब इससे पहले मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहा था तो उसका भी मैं प्लेलिस्ट अलग से बनाया हूँ। आबियो से शुरुआत है, हम लोग का फर्स्ट वीडियो आबियो था यूट्यूब पर अपलोड ना, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का, ठीक है ना। मतलब यहाँ चैप्टर बढ़िया से पढ़ लो, जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना हो तो अगले प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो ठीक से, पढ़ाई रेगुलर करो ना, सही रहेगा। अभी से पढ़ाई करोगे तो मैथ आप लोग का बहुत खतरनाक हो जाएगा। हो गया ना। देखो मैं क्या बोला था, 8 जब 10 हो गया तो 8 9 भी हो जाएगा। नहीं माइक चार्ज है, तो मैं 11 भी छोड़ दे रहा हूँ तब, ठीक है। इसमें भी बाहर यक्स और बाहर वाई दिया है, आप लोग अंदर उड़ा करके कर लेंगे। अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12, मतलब ये भी हो जाएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए, खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको इरेज फटाक से करने का है। और पढ़ने वाले बच्चों आईपीएल से थोड़ा दूर रहो, ठीक है, क्योंकि आईपीएल में फालतू समय निकल जाता है। देखना है तो सुबह उठो, देखो स्कोर कौन जीता कौन हारा है, लेकिन आप लोग का फेवरेट टीम है तो आप लोग देख सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन पढ़ाई से मजाक नहीं मिलता, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है। आईपीएल तो हर साल आता है, पढ़ाई साल भर में 12 का एक बार। तो क्या दिया है कि यदि ये सब आयु दिया है तो यक्स वाई जेड और डब्ल्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो बाहर 3 है, अंदर यक्स वाई जेड डब्ल्यू, इधर बराबर में यक्स 6 -1 2W। इसमें मैं इंक भर देता हूँ, फिर भी गद्दारी करता है। 4 यक्स प्लस में वाई जेड प्लस में डब्लू और ये 3 एक्स वाई जेड डब्लू यक्स 6 -1 2W 4 यक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्लू 3 हैं। अच्छा बराबर इधर दिया हमको, कि बराबर कहाँ गया, तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, करते हैं। दिक्कत क्या है, अच्छा कितना बढ़िया से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ रहे हैं। कितना टाइम हुआ है अभी, अभी तो आधा घंटा हुआ। जिसको देखो वही देखो ध्यान से, 3 बाहर है, अंदर कर दो गुणा, 3 एक्स 3 वाई 3 जेड 3 डब्लू बराबर में, ध्यान से देखना अंतर, ठीक है। ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स प्लस में 4 6 प्लस में यक्स प्लस में वाई -1 प्लस में ये, तो -1 प्लस में जेड प्लस में डब्लू और 2W प्लस में 3। 2/2 का ये भी है, 2/2 का ये है, समान आयु तो एक दूसरे के एलिमेंट बराबर होंगे, जब बराबर होंगे तो टेंगे टेंगे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो करते हैं टेंगे टेंगे। ये हो गया 3 यक्स बराबर कौन हो जाएगा, यक्स प्लस में 4, तो इसका तो ये आएगा इधर उड़ के, तो 3 यक्स माइनस में यक्स बराबर में 4, मतलब 2 यक्स बराबर में 4, तो मतलब यक्स बराबर कितना हो जाएगा 2। देखिए जनाब यक्स मान कितना गया है 2, ठीक। अब 3y बराबर है किसके, इसके 6 प्लस में यक्स प्लस में वाई, इसको y को लाओ इधर, 3y माइनस में y हो जाएगा, 6 है प्लस में यक्स का मान आया है 2, ये बचेगा 2y बराबर में 8, y का मान है कि 4। आंसर मैचिंग कर लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है ना।
अब इसी प्रकार निकालते हैं जेड। जेड निकालने से पहले क्या करते हैं, डब्लू निकाल लेते हैं। तो 3W बराबर 2W प्लस में 3, इधर लाएंगे W को, कितना आ जाएगा 3W माइनस में 2W बराबर में 3। तो ये सिंपल W कितना आ गया 3। अब करो जेड का मान, 3Z बराबर में -1 प्लस में जेड प्लस में W का मान कितना 3। जेड को लाएंगे इधर, 3Z माइनस में जेड और -1 प्लस में 3 कितना जाएगा 2। तो 2W बराबर 2, सॉरी W कहाँ जेड, तो जेड का मान कितना गया 1। एक्स वाई जेड और W का मान आ गया है, जेड 1, एक्स 2, W 3, वाई 4। समझ में आ रहा है तो फटाक से वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, ठीक है। अब देखो इसके बाद खतरनाक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 13 नंबर fx दिया है ना, ये है ना दमदार क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जाम में आता है 5 नंबर में, उससे कम नहीं आएगा। काम करता हूँ, इसको निपटा देता हूँ आज। बढ़िया क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखना तब, ये बढ़िया क्वेश्चन एकदम है। अच्छा स्क्रीनशॉट हो गया है ना, हो गया होगा, इतना तो टाइम है। बस एक बार मेरा पेपर ख़त्म हो जाए तो फिर देखो ना कितना रोज़ वीडियो अपलोड होगा। अच्छा कोई आपका कोई दोस्त है या फिर दुश्मन तो नहीं, दोस्त जो क्लास 10 का मैथ पढ़ना चाहता हो पर नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो है क्लास 10 के बच्चे हैं ही नहीं, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बनाता हूँ क्लास 10 का, ठीक है। यदि कोई बताए कि हाँ सर हमारे दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं आपसे क्लास 10 का मैथ, तो मैं तुरंत शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 13 में देखो क्या दिया है, यदि fx ध्यान से देखना इस सवाल को, cos x माइनस में sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। तो सिद्ध कीजिए कि क्या करना है, सिद्ध करना है। ये टाइम कितना हो रहा है, मुझे पढ़ना है अभी 8:30, चलो अच्छा 9 बजे तक खाली हो जाऊँगा। बस ये, अरे यार सिद्ध करना है, मैं लिखा ही नहीं। सिद्ध क्या करना है कि जो हमारा f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y है वो बराबर किसके है, f ऑफ x प्लस y के। बेहतरीन सवाल है, खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से देखने का है। देखो इसको हम लोग हल करते हैं ध्यान से। देखो एक चीज़ यार, ये ऑटो वाले इतना तेज़ गाना बजाते हैं ना कि अब तेज़ बोलना पड़ेगा। देखो ध्यान से, fx है ना, fx, तो ध्यान देखो जो यहाँ फलन में x है, तो यहाँ जो भी साइन है cos है उसमें भी क्या है x, यहाँ x है तो देखो cos में x है, यहाँ भी x है, साइन में x है, यहाँ भी x है, ठीक है। मतलब कि fx दिया है इतना, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जो यहाँ रहेगा वो साइन cos के साथ रहेगा, बस इतना बात है। fx है तो यदि यहाँ देखो x है तो सब जगह x है, कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि यहाँ पर रहता y तो जहाँ जहाँ x वहाँ कितना y। तो हमें तो ज़रूरत है मित्र किसका, ये देखो f ऑफ x तो दिया है, f ऑफ y नहीं दिया है, तो इसकी हेतु से निकाल लेंगे। देखो ध्यान से, यदि हम लोग निकालते हैं f ऑफ y तो इस फलनवा को लिख लेंगे, मतलब कि जो दिया है तो ये हो जाएगा cos, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा y, माइनस में साइन y ये 0,
ये भी हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1 हो गया। अब क्या करें, क्या दिया है एफ एक्स इंटू करना है एफ ऑफ वाई में, करते हैं लोग डरते हैं क्या। लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, तो अब लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है एफ एक्स एफ वाई। तो जहाँ तक मुझे प्रतीत हो रहा है कि नीचे तो जगह है तो एफ एक्स कितना दिया है उसको लिखने, इतना जगह में तो हो ही जाएगा, इतना जगह में तो नहीं यार, इतना देखिए नीचे आ गया हो। एक बार लिखते हैं एफ एक्स है, तो एफ एक्स कितना दिया है कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। हे भगवान दिखाई दे या क्या बात है, जगह बनाने आता है मेरे को। एफ ऑफ वाई ये जो है कॉस वाई, ये बढ़िया सवाल है, आएगा तो 5 नंबर में, नहीं तो नहीं ही आएगा। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो क्योंकि अनुभव एक्सपीरियंस है इसलिए बताता हूँ कि आएगा तो 5 नंबर में तो नहीं आएगा। अब वही जो आप लोग सीख चुके हैं, क्या 2 आयामों का गुणा करना। चलो इस मार्कर की जरूरत पड़ेगी। R1 का गुणा करेंगे C1 में cos x का cos y के साथ, तो कितना हो जाएगा cos x cos y प्लस लगता है, फिर माइनस साइन x का प्लस साइन x के साथ, तो प्लस हट जाएगा माइनस लगेगा, ये कितना आ जाएगा माइनस में साइन x sin y 0 का 0 में तो प्लस में 0। जहाँ तक प्रतीत होगा कि एक ही में इतना हो गया तो दूसरे में इतना, तीसरे में नहीं हो पाएगा, जगह की कमी है, कोई बात नहीं। देखो मैं जगह बना दूँ अभी थोड़ा से, ये घूम जाओ ज़्यादा नहीं, हाँ फिर भी कहाँ जगह। अब इसका इसमें करेंगे तो cos x माइनस साइन x, तो कितना हो जाएगा ये माइनस में cos x साइन y। यार इतना लंबा जाएगा कि नहीं होगा, चलो अच्छा कर देते हैं। cos इसका क्या, अब माइनस साइन x का cos y के साथ हो जाएगा माइनस में cos y फिर साइन x। देखो साइन x तो आ गया सही है, पर ये 3/3 का ना, तो इधर 0 भी आएगा, इधर जो इधर नहीं है इधर लास्ट में 0 भी आएगा, फिर से लिखना पड़ेगा, फालतू इतना मिनट लग गया, कोई बात नहीं। ध्यान से, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से करते हैं। R1 का C1 में कितना रहा था cos x cos y, फिर माइनस में ये cos x cos y साइन x साइन y, अब प्लस में कितना था 0, क्योंकि ये 0 का 0 होगा। अब इसका दूसरा करते हैं cos x माइनस साइन y, तो कितना हो जाएगा माइनस में cos x साइन y, फिर माइनस साइन का प्लस कॉस में, तो माइनस में साइन x cos y, फिर 0 तो प्लस कितना हो जाएगा
0। अब इसके साथ करते हैं, देखो कॉस का 0 के साथ 0 माइनस साइन का 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, यानी यह सब 0 आ जाएगा। अब तो दिखाई दे रहा होगा, हाँ दोबारा, एक बार नहीं तो दोबारा मेहनत करना चाहिए। इसी प्रकार अब R2 का C1 के साथ साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस लगाते हैं कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई प्लस में 0, क्यों 0 का 0 में 0। अब इसका दूसरा साइन एक्स माइनस साइन वाई, कितना देगा माइनस में साइन एक्स साइन वाई, ये इसमें प्लस में कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस में 0 का 0 में 0। ध्यान से इसमें करेंगे साइन एक्स 0 0, कॉस एक्स 0 0 0 1 0, यानी 0। अब ये तीसरे का कॉस का 0 में 0, इसमें 0 0, यहाँ में 0 0, तो यहाँ पे कितना 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब ये नहीं कि 2 0 आया तो भावनाओं में बहकर यहाँ भी लिख दें 0, गलत हो जाएगा। देखो ध्यान से 0 का 0 में 0, 0 का 0 में 0, 1 का 1 में 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 1। अब क्या करना है कि इधर उधर करके फार्मूले बनाने का है, ठीक है दिखा जा रहा है तो एक लाइन और लिख लेते हैं, ध्यान से देखो ध्यान से। ये है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ये 0 आ ही जाएगा, 0 हट जाएगा, तो साइन एक्स यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है निकाल माइनस कॉमन, अंदर क्या बचेगा, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई, माइनस कॉमन निकालेंगे तो सब क्या आ जाएगा प्लस में, या उल्टा कर लो, अंदर उल्टा करेंगे तो ये भी माइनस में ये भी माइनस हो जाएगा ना। बस क्या है साइन एक्स को पहले लिखे हैं, कैसे प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। और ये 0 रहेगा, और यहाँ साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई, वही बन गया साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई। 0 से मतलब ही नहीं, क्योंकि जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अरे देखो कॉस, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में कॉस एक्स कॉस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई, ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 1। तो क्या करने का है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, क्या सूत्र है कॉस एक्स प्लस में वाई का, ठीक याद करो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का। और ये देखो माइनस तो बाहर है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई, किसका सूत्र है साइन एक्स प्लस में वाई का, माइनस बाहर है कोई दिक्कत नहीं, और ये 0 है, कॉस साइन एक्स कॉस वाई, वही जो सूत्र लगा यहाँ पे, किसका सूत्र है साइन एक्स प्लस वाई का। ये सूत्र है कॉस में, माइनस है तो ये सेम प्लस आएगा, ये एक्स प्लस में वाई, ये 0 है, यहाँ बगल में ये भी 0 है, ये भी 0, ये कितना 1। अब ध्यान से जब यक्स था तो यक्स था, वाई है तो वाई था, और जब यक्स प्लस वाई है तो फलन किसका आएगा एफ एक्स वाई का, मतलब इसको लिख सकते हैं एफ, क्योंकि कॉस है तो कॉस, माइनस साइन है तो माइनस साइन, साइन तो साइन, कॉस तो कॉस, जब यहाँ यक्स है तो यहाँ यक्स है, जब यहाँ वाई है तो यहाँ वाई है, जब यहाँ एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पर भी एक्स प्लस में वाई, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ज़्यादा नीचे लिख दिया क्या यार, ओह दिखाई दे रहा है, ओहो कट रहा है, फिर से लिखूँगा विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस वाई का
जो कि है हमारा राइट हैंड साइड। है ना बढ़िया क्वेश्चन, एकदम दमदार मज़ेदार क्वेश्चन था ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेने का है मित्र। 45 मिनट का वीडियो हो चुका है, मेरा मन तो है और पढ़ाने का, पर टाइम हो रहा है, मुझे भी पढ़ना है अभी ना, रहने देते हैं। तो हाँ एक चीज़ और, अभी कैसे होमवर्क में जो करना है उसको कौन करेगा, देखो ध्यान से। तो आज का होमवर्क क्या है कि इधर दिखाई दे रहा है, 7वां का पहला करना है, 8वां क्वेश्चन, ठीक है, 9वां क्वेश्चन करना है, 11 नंबर करना है। देखो 14 नंबर क्या है कि दर्शाइए कि दो अवयवों का गुणा करना है और बराबर नहीं है, तो पहले इन दोनों का गुणा कर लेना, फिर इधर का दोनों का गुणा कर लेना, स्वयं अपने आप बराबर नहीं रहेंगे। तो इसी प्रकार 14 का पहला दूसरा भी करना है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैं बताया था सवाल नंबर, मतलब उदाहरण नंबर जिसे बताया था मैं 18, उसी प्रकार है, खोल लो भाई, सवाल नंबर 15 उसी प्रकार है, 16 भी उसी प्रकार है, ठीक है ना, कर लेंगे आप लोग। सवाल नंबर 15 और 16 कर लीजिएगा। देखो 15 नंबर क्या है कि यदि ए अवयव दिया है तो ए स्क्वायर -5 है प्लस में 6i, जब ए स्क्वायर है तो ए अवयव दिया है तो ए का 2 बार गुणा कर लेना है, मतलब ठीक है। फिर 5 ए अवयव दिया है, 6i यानी 3/3 का 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1 रख लेना, हो जाएगा। उसी प्रकार 16 नंबर है, तो 15 16 भी कर लेना तुम लोग, ठीक है। यदि आप लोग इतना कर लेते हैं सच में, अच्छा जो इतना होमवर्क करेगा कमेंट में लिखेगा कि हो गया सर डन, या फिर सर कर लेंगे, ठीक है, इतना जरूर बोलना है। कल जो है ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा, इसको कल निपटा देंगे, 17 18 19 20 21 22, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, और जो क्लास 10 में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको यदि मैथ का तैयारी बढ़िया से करना है तो उन्हें ज़रूर बताएं, ठीक है। और मुझे भी कमेंट बताएं कि हाँ सर हैं बच्चे पढ़ने वाले, तो मैं भी शुरू कर दूँगा। अच्छा, इसके बाद मैं अभी तुरंत एक शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसको अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो बस रहते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, ठीक है।